बात बताएं, आईपीएल उधर इतने शानदार तरीके से चल रहा है और उसके जो डंके बजते हैं इंटरनेशनली वो भी हम जानते हैं। यहाँ ये कैसे यकीनी बनाया जा सकता है कि इसको जो पीसीबी के करता धरता है वो पाकिस्तान सुपर लीग समझे, इसे सेठी सुपर लीग ना बनाए? हमारा जो प्राइज मनी है वो आई थिंक 12-13 करोड़ रुपए ईपीएसएल की, ठीक है। इससे ज्यादा पैसे तो आईपीएल में मिल रहे लोगों को। तो मैं देखिए मिचेल स्टार्क सबसे महंगा बिका है। मैं अभी भी चल एक बात कहता हूं, मैं आईपीएल को मैच ही नहीं कर रहा पाकिस्तान सुपर लीग से, उसका कोई मैच ही नहीं आईपीएल, वो बहुत हाई चले गए। ये जो फॉरेन प्लेयर्स इस दफ़ा आए हैं वो भी नंबर 2 ही आए हैं, वो अच्छे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नहीं पहुंचे। टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के बगैर पीएसएल नहीं हो सकता। हमारे अपने प्लेयर्स तो अच्छे हैं मगर अभी हाल ही में हम सारे मैचेस हारते रहे हैं ना, जिसकी वजह से उनकी भी जो शीन है ना, जो शाइन है वो गिरी हुई है। इवन बाबर आजम ही इज डन वेल इन पीएसएल मगर वो भी उनकी वो हैसियत नहीं थी जो पहले थी। बहुत हुआ उन पे। तो मोहम्मद रिजवान बुलेट लिपस्टिक वाला अब जब कह रहे हैं कि जी आईपीएल से 1000 गुना बेहतर है पीएसएल, कौन सा ओवरसीज प्लेयर है जो पाकिस्तान का आईपीएल में जाता है, मुझे बताना जरा। पहले के जब तक पैसे नहीं बढ़ेंगे मुझे नहीं, क्योंकि अब लीग्स बहुत हो रही हैं तो पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, भले थोड़े ही सही मगर बड़े। लेकिन इंडियंस ने सारी लीग्स खरीद ली ज्यादातर जो हो रही है और प्लेयर से वो पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट करें तमाम लीग्स का। तो आप नहीं समझते इंटरनेशनल क्रिकेटर्स इस तरह से जब कॉन्ट्रैक्चुअली वो बाउंड हो जाएंगे, नाम वही है इंडियन टीमों के। देखें आप साउथ अफ्रीका में लीग हुई, IL T20 कई अमेरिका लीग हो गई, अबू धाबी, हर जगह के नाम हुई। तो आप इससे फर्क पड़ेगा? फिर मैं नहीं इस फर्क तो पड़ेगा मगर जो स्मार्ट क्रिकेटर है ना वो बाउंड नहीं हो रहे, वो सिर्फ आईपीएल वाली लीग के थ्रू बाउंड हो रहे हैं। इस साल कितने प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के खिला रहे हो पीएसएल में? मेरो छनकना पुत्र एक भी प्लेयर नहीं है। आईपीएल में जो विनिंग प्राइज मिलती है ना वो आई थिंक इंडियंस 24 करोड़ मिलती है, मुझे जो लगता है, जो पता है मुझे, और वो पाकिस्तानी कोई बन जाएंगे 70-80 करोड़ बन जाएंगे। इतने में आप पूरी जिंदगी पीएसएल करवाते रहो। इस बुलेट ने, इस लिपस्टिक वाले मौलवी ने, हाफ टाइम क्रिकेटर और फुल टाइम मौलवी ने बोला है कि पीएसएल इज मच मच बेटर देन आईपीएल। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग खत्म हो चुका है और हमारा वुमेन आईपीएल भी खत्म हो चुका है और 2 दिन के बाद आईपीएल शुरू होने वाला है। लेकिन पाकिस्तान का रोना धोना अब खत्म नहीं हो रहा है। एक तरीके से पीएसएल तो उनका फ्लॉप ही गया, लेकिन अब वो भारत के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं उनका पीएसएल भारत की वजह से फ्लॉप हो गया, क्योंकि भारत के जो बड़े बड़े एक तरीके से कह सकते हो आईपीएल टीम के ओनर है वो बाकी दुनिया के दूसरे लीग भी ओन करते हैं और वो बाकी जो बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर हैं उनको कहे हैं या फिर उनके साथ साइन करके ये कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला है कि आप पाकिस्तान ना खेलो। तो इसी वजह से इस साल कोई बड़ा पाकिस्तान प्लेयर नहीं आया और पीएसएल फ्लॉप हो गया। आप ये वीडियो को आखिर तक एंजॉय करिए, मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप ये उनको देख लीजिएगा जो बड़े नाम है, बेन स्टोक हो गया, केन विलियमसन हो गया, वार्नर हो गया और भी जो बड़े मिचेल स्टार्क हो गया, इस तरह के जो नाम है जिनका मतलब एक बहुत वो बाउंड नहीं हो रहे, वो सिर्फ आईपीएल के थ्रू अगर हो रहे तो हो रहे। तनवीर क्या राय है आपकी? देखिए, लेकिन उसके अलावा भी ये मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, 2-3 साल से मैं बोल रहा हूँ कि भाई पीएसएल के दौरान इतनी लीग्स होने लग गई हैं। और अभी आपने एक बात बोली कि इंडिया के जितने भी लोग हैं जो लीग्स करवा रहे हैं उन्होंने इसी तरह 2-2, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करके उन प्लेयर्स को बॉन्ड कर दिया है। अब जब प्लेयर्स को जब आप बॉन्ड करेंगे, अब हमने एक दफा पोलार्ड की बात की, शादी में चला गया, वो शादी में जाने का ये भी रीजन था, भाई वो बॉन्ड है, वो आगे पीछे कहीं नहीं जा सकता, जब उसको बुलाया जाएगा तो जरूर वो कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसी तरीके से अब मुझे एक बात बताएं कि जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं वो सब आईपीएल खेलते हैं और उसके साथ साथ वो डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं, क्योंकि जो आईपीएल में जिन लोगों ने टीम्स खरीदी हुई वो आगे पीछे भी ली हुई, तो उनकी कोशिश आगे चल के ये भी हो सकती है कि उन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दी है कि प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दें। हो सकता है वो ये भी सोचे कि यार और जितने बड़े प्लेयर्स हैं हम इनको भी 2-2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और अच्छे पैसे देते। तो जब ये होने लग गया तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि भाई इस चीज में सोचे, क्योंकि हम हर वो काम में इतने पीछे चले जाते हैं कि दुनिया हमसे 10-10 साल आगे है, वो जब छोड़ चुकी होती है हम वो काम करते हैं। तो भाई इसके ऊपर फोकस करो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ऊपर से फिर फॉरेन प्लेयर्स जो आए हैं वो भी कोई टॉप क्वालिटी के नहीं थे। अब वो क्यों नहीं आए? एक तो सही टाइम पे नहीं बुलाया गया,
दूसरा ये है कि हर जगह पे ये जो लीग्स नहीं खड़ी हो गई हैं उनको पैसे ज़्यादा देते हैं प्लेयर्स को। हमारे यहाँ ये है कि जो हमने 8 साल पहले रखा था फिगर 1.2 मिलियन या 1.3 मिलियन बढ़ गया होगा 1.4 मिलियन डॉलर्स, वही उतने ही पैसे हमने अपनी सारी प्लेयर्स के ऊपर खर्च करने हैं। वो बजट बढ़ा नहीं है। वो बजट अगर नहीं बढ़ेगा तो जिस तरीके से बाकी लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है बाकी प्लेयर्स वहाँ चले जाएंगे, आपके पास कोई नहीं आएगा। तो इसलिए इस दफ़ा ऐसे ऐसे प्लेयर्स आए हैं, अगर 50 प्लेयर्स आए हैं तो उनमें से 10 होंगे जो कि किसी क्वालिटी के हैं, बाकी तो सारे इधर उधर से इकट्ठे करके उन्होंने भर्ती किए हुए। तो मैं समझता हूँ कि बैड प्लानिंग और बैड एलोकेशन ऑफ बजट्स एंड मनी, ये इज़ द रियल रीज़न, लैक ऑफ इंटरेस्ट और लैक ऑफ कमिटमेंट। और मैं समझता हूँ फ्रेंचाइजीज़ की तरफ से भी वो पैसे नहीं खर्च किए जा रहे और जो पीसीबी को चाहिए वो भी नहीं किया जा रहा। अब अगर आप पीसीबी को ये बात कहते हैं, समझाते हैं, तो वो आगे से जो जवाब मिलता है वहाँ से वही कहते हैं और जी रमज़ान है, इलेक्शन भी हुए हैं, इलेक्शन थे, सड़कों पे एहतजाज हो रहे थे, है कुछ फाइनेंशियल इश्यूज, वैसे इकोनॉमी बैठी हुई है, तो वो ये सारे रीजंस देते हैं। मगर मैं समझता हूँ दे आर नॉट गुड इनफ। हम हमारे ज़माने में भी टेररिज्म बड़ी सब याद नहीं था आपको, कितनी टेररिज्म थी। यहाँ सिक्योरिटी के लिए एक राउंड पे स्टेडियम के एक राउंड पे पुलिस होती थी, दूसरे राउंड पे रेंजर्स होती थी, तीसरे राउंड पे आर्मी के ट्रूप्स होते थे और फिर जाके हम सिक्योरिटी के करके और आते थे और हाउसफुल होते थे। ये आप मेरे से नहीं, ये आप ओवरसीज प्लेयर से पूछो जो कहते हैं कि आईपीएल में जो है वो बॉलिंग इजी मिलती है और पीएसएल में बॉलिंग मुश्किल मिलती है। कहते हैं पीएसएल में क्वालिटी क्रिकेट ज्यादा होती है और आईपीएल में क्वालिटी क्रिकेट कम मिलती है, ऐसा ओवरसीज प्लेयर का कहना है। पहले मुझे बात बता, मेरे छनकने के रिजवान, मेरे घंटे के रिजवान, पहले मुझे एक बात बता, कौन बड़ा नाम है न्यूजीलैंड का इधर, कौन इंग्लैंड का बड़ा नाम है भाई? वो सारे थके हुए प्लेयर खिला रहे हो जिनको कंट्री ने रिजेक्ट किया हुआ है, जिनको आईपीएल में कोई पूछता नहीं है, वो पीएसएल में खेल रहे हैं आगे। खुद तूने बोला हुआ है प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि कराची का क्राउड क्यों नहीं आ रहा। फाइनल था पीएसएल का, हाली स्टेडियम पड़ा हुआ था कराची का, कि डब्ल्यूपीएल हुई है इस बार। डब्ल्यूपीएल में जो विनिंग टीम को पैसे मिले हैं, जो विनिंग टीम को पैसे मिले हैं वो 6 करोड़ इंडियंस थे, पाकिस्तानी वो 21 करोड़ बनते हैं। देखिए, पाकिस्तान का तो हमेशा से सपना रहा है भारत के साथ कंपेयर करना और कंपेयर करते हुए खुद को बेहतर साबित करना। अगर कहीं पे भी उनको लगता है कि नहीं वो कैसे भी कर ले, वो भारत से बेहतर खुद को साबित ना कर पाए, तो फिर वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो जाते हैं। अगर इकोनॉमी की बात आए तो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। देखो, अमेरिका और भारत का साजिश है, हमें आतंकवाद के जाल में फंसा दिया। पिछले 10 साल में हम मतलब पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ते हुए 60-70 हज़ार लोगों का जान चला गया है, हमारा इतना अरब नुकसान हो गया है वगैरह वगैरह। ये साजिश नहीं होता तो आज पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 होता। ये रोना धोना तो अब पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से ही सुना होगा। अब खेल के मैदान में उनका ये साजिश है। देखो, बीसीसीआई बहुत पावरफुल है, हमारे देश में खेल होने नहीं दिया, इसलिए हमारा क्रिकेट बर्बाद हो गया वगैरह वगैरह। वो खुद अपने देश में क्या गलती कर रहे हैं उसके ऊपर तो कभी वो नज़र डालते नहीं है। अब अगर पीएसएल मतलब T20 लीग पर आए तो अब इस साल तो पाकिस्तान का पीएसएल लीग बिल्कुल फ्लॉप रहा। आप देख सकते हो कैसे स्टेडियम खाली रहा। फाइनल में रिक्वेस्ट किए तो लोग थोड़ा बहुत आए, नहीं तो बाकी सेमीफाइनल और बाकी कराची में खासकर जो मैच हुआ, इतना बड़ा सिटी में मैच हुआ, कोई देखने ही नहीं आया। अब पीएसएल खत्म होने के बाद वो क्या आरोप लगा रहे हैं, नहीं इंडियन जो ओनर है, जो आईपीएल टीम खरीदे हैं, बाकी साउथ अफ्रीका, दुबई और बाकी कनाडा से लेकर अमेरिका, बाकी जो लीग में वो पैसा लगाए हैं, वो जो बड़े बड़े टॉप प्लेयर हैं उनको वो एक तरीके से साइन कर लिए हैं। इसी वजह से कोई भी बड़ा प्लेयर पाकिस्तान नहीं है। और मोहम्मद रिजवान ने तो स्टेटमेंट दिया था, हालांकि उसके ऊपर मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब अगर मान लेते हैं पाकिस्तान का जो आरोप सही है, वो बिल्कुल 100% मान लेते हैं कि वो सही बोल रहा है, तो उस हिसाब से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों जो वहाँ पर जो बिग बास है, या फिर इंग्लैंड में T20 ब्लास्ट हो गया या फिर T100 हो गया। इंग्लैंड में तो 3-4 महीना चलता है T20 ब्लास्ट, T20 प्रॉपर होता है, और 100 में 100 वाला गेम, मतलब लगभग 15-16 ओवर का, या फिर वो 20 ओवर ही करते हैं, लेकिन पर ओवर 5 बॉल का होता है। मतलब 2 टाइप का उनका चलता है, T20 और 100। वो दोनों कंट्री में तो भारत का कोई एक तरीके से कह सकते हो ओनर नहीं है, या फिर इंडिया का कोई भी फुटप्रिंट वहाँ पर है नहीं। तो फिर सवाल उठता है,
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से कितने प्लेयर इस साल पाकिस्तान खेलने आए। एक तो शेन वाटसन जो कोच बनने के लिए इंडियन रुपीज में पर मंथ शायद 30-40 लाख रुपया मांग रहा था, उसको वो नहीं दे पाए, वो गुस्सा होकर चला गया। और उनका सपना है कि वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से प्लेयर लाएंगे या फिर दुनिया के बड़े बड़े अब जो टॉप प्लेयर है उनको लाएंगे, और भारत साजिश करके उनको ये नहीं करने दे रहा है। अगर हमारा आईपीएल में जो मतलब जितने 9-10 टीम खेल रहे हैं उनके अगर 1-2 टॉप प्लेयर 15-20 प्लेयर जो हैं उनका जितना पैसा हर साल मिल रहा है, अगर वो पैसा ऐड कर लेना तो पाकिस्तान का पीएसएल शायद 7-8 साल उसी पैसे से हो जाएगा। फिर भी ये लोग सपना देख रहे हैं या फिर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं भारत की वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, अगर भारत साजिश ना करता तो हम टॉप पे होते। छोड़िए, उनका तो ये रोना धोना चलता रहेगा और हमारे लिए ये कॉमेडी डोज है, क्योंकि टेंशन में अगर आप हो तो पाकिस्तान मीडिया का कुछ क्लिप आप देख लीजिए, आपका सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।